अयोध्या के बाद अब काशी के ज्ञानवापी में भी पूजा अर्चना शुरू हो गई है। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में 31 साल के बाद पहली बार पूजा की गई है। देर रात 2 बजे ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा की गई। अब इस पूजा की तस्वीरें जो हैं उस वक्त की वो सामने आई हैं। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में 31 साल के बाद रात 11 बजे मूर्तियां रखी गई। उसके बाद यहां पर पूजा अर्चना की गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य हिंदू धार्मिक चिन्हों की भी पूजा की गई। आपको बता दें कि वाराणसी की अदालत ने व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद देर रात यहां पर पूजा शुरू हुई है। उसकी तस्वीरें आपके सामने। और टर्निंग पॉइंट इसलिए कह रहे हैं, आप देखिए इस साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई थी कि अब अगला कदम काशी और मथुरा को लेकर क्या होने जा रहा है। तो काशी में पूरा मामला आप जानते हैं कि कोर्ट में था और कल ही कोर्ट का यह आदेश आया कि व्यास जी का तहखाना खोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी पूजा हो रही थी, लेकिन एकाएक यहाँ पर मुलायम सरकार के दौरान ताला लगा दिया गया। और अब जब कोर्ट ने इस बात का आदेश दे दिया है कि व्यास जी के तहखाने में पूजा की जा सकती है, तो कल आदेश आने के 9 घंटे के अंदर अंदर प्रशासन ने यह ताला खुलवा दिया और बाकायदा यहां पर पूजा की गई और पूजा के बाद मिठाइयां भी बांटी गई और कैसे हर हर महादेव के नारे वहां पर लगे, वो तस्वीरें भी हमने देखी। इस पर एक छोटा सा पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो होना ही चाहिए, राशिद जी। जी देखिए, धर्म और आस्था का मामला है और इसमें इसके जो राजनीतिक पहलू हैं वो बिल्कुल अलग है। देखिए, जहाँ तक मुझे स्मरण है कि ज्ञानवापी में ये पहले से भी होता रहता था। मुलायम सिंह सरकार ने इस पर बंदिश लगाई थी और उसका ही आज जो ये बात हो रही है और जो खुशी और उत्सव का माहौल है उसी की वजह से है, क्योंकि वो अनावश्यक रूप से उस पर एक मुलायम सिंह सरकार ने उस पर रोक लगाई थी। लेकिन जब भी मीनाक्षी जो और तमाम राजनीतिक दल करते हैं इसको, जब भी धर्म और राजनीति का मिश्रण होता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, तो उसके हमेशा नुकसान होते हैं। इसीलिए उसको वो भी कहा जाता है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो ये उस तरह की बातें हैं जिन लोग इस तरह के तत्कालीन लाभ के लिए जो बात करते हैं उसका उन्हें फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। आज अखिलेश यादव को ही उसको उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक राजनीतिक रूप से एक चैलेंज होगा। अब जाहिर है इसका भी कुछ तो प्रभाव हो गई। हालांकि आपने ठीक बताया, मीनाक्षी भी कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि वहां मस्जिद थी तो इस तहखाने में पूजा नहीं होती थी, पूजा हुआ ही करती थी। पहले रोक लगा दी गई थी, उसको दोबारा से अदालत ने जो है उस पर मंजूरी दे दी है, तो पूजा यहां पर फिर से शुरू हो गई है। विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के जो वकील थे, उन्होंने यहां देर रात जब यह फैसला आया उसके बाद यहां जब पूजा शुरू हुई है, क्या कहा है, एक नजर डालते हैं। स्थिति यह है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहां पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुके हैं। जो भक्तजन है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पूजा पाठ कौन करे इसके लिए ऑलरेडी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को निर्धारित किया गया है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं शैलेंद्र व्यास, उन्होंने भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ही ऑथोराइज किया है कि वही पूजा पाठ करें और जब पुजारी पूजा पाठ करता है तो भक्तजन उस पूजा पाठ में जरूर सम्मिलित होते हैं, तो वो भी कार्रवाई होगी आगे।